हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मेरे चैनल SR हुनर पर क्रोशिए की तीसरी क्लास है। अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आप सबने सीखा स्लिप नॉट, ये चेन स्टिच, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया। ये सब आपने सीखा। इसको हम अलग कर देते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्लिप स्टिच और मैजिक रिंग। स्लिप स्टिच और मैजिक रिंग मोटिव बनाने में काम आते हैं। मोटिव बनाने की ये बेसिक स्टिच है, इसको हमें बनाना ही पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें स्लिप नॉट और चेन स्टिच बनानी पड़ती है। आज हम अपनी पिछली 2 क्लासों का रिवीजन करेंगे पहले, फिर हम अपनी स्लिप स्टिच और मैजिक रिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसमें जाकर सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट। ये देखिए, ये हमने एक लूप बनाया। ये जो गोले वाला साइड है इसका एक लूप बनाकर इस लूप के अंदर से डाला। इस लूप को हमने पकड़ लिया और ये जो छोटी वाली ऊन है इसको हमने खींच लिया। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी, कोई गांठ नहीं रहेगी। इसी को हम स्लिप नॉट कहते हैं। अब हम बनाएंगे चेन स्टिच। चेन स्टिच बनाने के लिए पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट बन गई। अब हम चेन स्टिच बनाएंगे। चेन स्टिच बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये देखिए, ऊन भी हाथ में लपेटना सिखा चुकी हूँ, क्रोशिया भी पकड़ना बता चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम चेन स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, हमने क्रोशिया को ऊन में नीचे से डाला, लूप में से निकाला, फिर क्रोशिया के ऊपर ये ऊन लेकर चेन में से निकाला, फिर हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन ली और इस चेन में से निकाला, फिर हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन ली और इस चेन से निकाला। इसी तरह हमारी ये चेन स्टिच बन जाएगी। ये देखिए, मैं इसी चेन के ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना बताऊंगी। सिंगल क्रोशिया में क्या करते हैं, हम एक चेन, ये जो लूप है इसके नीचे वाली एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया का हुक डालेंगे और धागे को क्रोशिया पे चढ़ाकर चेन में से निकालेंगे और फिर इन दोनों लूप में से निकाल देंगे। बस ऐसे ही हम करते जाएंगे। फिर हम इस चेन में क्रोशिया का हुक डालेंगे, धागे को हुक पर चढ़ाएंगे, चेन में से निकालेंगे, फिर दोनों लूप में से निकालेंगे। चेन में क्रोशिया हुक को चेन में डालेंगे, धागे को हुक पर चढ़ाएंगे, चेन में से निकालेंगे और फिर ये देखिए 2 लूप रह गए हमारे पास। 2 लूप हैं, इन दोनों लूप में से निकालेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसको उधेड़ कर हम आपको बताएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, हाफ डबल क्रोशिया में हम 2 चेन छोड़ते हैं। ये लूप है, इसके नीचे की ये 1 और ये 2 चेन को हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे। पहले हम क्रोशिया हुक के ऊपर ये नीचे से धागा लेंगे। सिंगल स्टिच में हमने क्या किया था, धागा हुक पर नहीं लिया था, डायरेक्ट हमने क्रोशिया को चेन में डाला था। लेकिन हाफ डबल क्रोशिया में हम 2 चेन छोड़ेंगे, हुक के ऊपर धागा लेंगे, फिर चेन में डालेंगे, फिर हुक के ऊपर धागा लेंगे और ये हमारे पास 3 लूप बन जाएंगे। इन तीनों लूप में से हम एक साथ क्रोशिया को निकाल देंगे। ये हमारा बन गया हाफ डबल क्रोशिया। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा पास लूप है, क्रोशिया के ऊपर धागे को हमने हुक के ऊपर चढ़ाया, फिर चेन में डाला, फिर धागे को हुक के ऊपर चढ़ाया और चेन में से निकाल लिया और तीनों लूप में से, ये 3 लूप हो गए, तीनों लूप में से हमने क्रोशिया को निकाल दिया। ये देखिए, इस तरीके से बनाते हैं। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी को उधेड़ कर हम इसी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता रही हूँ। ये देखिए, ये है। अब हम डबल क्रोशिया में क्या करते हैं, 3 चेन छोड़ते हैं। हुक के ऊपर धागा चढ़ाया, चौथी चेन में हमने हुक को डाला, ऊन को हुक के ऊपर लिया, चेन में से निकाला। अब ये जो 3 लूप हो गए, हम डबल क्रोशिया में क्या करते थे, हाफ डबल क्रोशिया में इन तीनों लूप में से एक साथ ऊन को निकालते थे। लेकिन डबल क्रोशिया में हम पहले 2 लूप में से निकालेंगे,
फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अधिकतर हमारी जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें यही वाली स्टिच काम आती है, ज़्यादातर यही स्टिच यूज़ की जाती है। फिर से आप एक बार देखिए, ये हमारे पास एक क्रोशिया के ऊपर लूप है, हमने धागे को क्रोशिया पे चढ़ाया, क्रोशिया हुक को चेन के अंदर डाला, धागे को क्रोशिया पे चढ़ाया, चेन में से निकाला। ये 3 लूप हो गए। 3 लूप में से पहले हमने 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस आप करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सफाई आएगी और उतनी जल्दी आप सीखेंगे। और इसमें ऊन खराब भी नहीं होती, आप बार बार इसी को उधेड़ कर बार बार इसी के ऊपर बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करना है, हमको ये लूप के नीचे की 4 चेन छोड़नी है। 1 2 3 4, 4 चेन छोड़कर हम 5वीं चेन में क्रोशिया के हुक को डालेंगे। लेकिन ऊन को हम हुक के ऊपर 2 बार लेंगे, ये 1 बार, ये 2 बार। 2 बार लेने के बाद हमने ये चौथी चेन में हुक को डाला, ये फिर हुक के ऊपर ऊन को लिया, चेन में से निकाला, चेन में से निकाल के अब हमारे पास ये 4 लूप हो गए। जैसे हमारे पास डबल क्रोशिया में 3 लूप थे, हमने 2-2 करके निकाला था, फिर हम 2-2 करके ही निकालेंगे और 3 बार निकलेगा इसमें से क्रोशिया। ये देखिए, पहले हम 2 लूप में से निकालेंगे, अब हमारे पास 3 लूप रह गए, फिर हमने 2 में से निकाला, अब 2 लूप रह गए, अब दोनों लूप में से निकाला। फिर से एक बार देखिए, ये धागे को हमने 2 बार क्रोशिया हुक पर चढ़ाया, हुक को चेन में डाला, फिर धागे को हुक के ऊपर चढ़ाया, चेन में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब मैं आपको स्लिप स्टिच बताऊंगी। ये कोई भी मोटिव बनाते हैं तो उसमें काम आती है। उसके लिए हमें पहले ये हमने स्लिप नॉट बना ली। मैं क्रोशिया से ही बना लेती हूँ, आपको जैसे मैंने सिखाया या जैसे भी आप बनाते हैं वैसे बनाएं। ये स्लिप नॉट बन गई। ये देखिए, ये हमने चेन बनाई, 2 3 4 5। मोटिव को आपको जितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, उस हिसाब से ये चेन बनाई जाती है। ये 5 चेन बनाकर हम पहली चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच कैसे बनता है। ये 5 चेन है, ये हमने इसके अंदर क्रोशिया डाला और दोनों चेन में से हम दोनों लूप में से हम एक साथ क्रोशिया को निकाल देते हैं। ये हमारा स्लिप स्टिच होता है। ये एक राउंड सा बन गया। इसी के अंदर हम मोटिव को बनाना, मोटिव की बेसिक जो है वो बनाना शुरू करेंगे। फिर से देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा रिंग बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने स्लिप नॉट बनाई, धागे को खींच लिया। अब मैं बड़ा रिंग बना के आपको दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 चेन बनाई हैं। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। स्लिप स्टिच के लिए क्या करेंगे, ये जो पहली वाली चेन है, ये जहाँ भी हमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, जिसमें भी, उसमें क्रोशिया के हुक को डालें। ये क्रोशिया हुक हमने उसमें डाला, उनको आप इधर साइड में रखें। ये क्रोशिया हुक डाला, ऊन को क्रोशिया के ऊपर लिया, ये देखिए, और दोनों लूप में से निकाल दिया। एक साथ निकालेंगे हमने सिंगल क्रोशिया में हम क्या करते थे, पहले लूप को इसमें से निकाला, चेन में से निकालते थे, फिर दोनों लूप में से निकालते थे ऐसे करके। लेकिन स्लिप स्टिच में क्या करना है, ये जो हम इस पे से चेन में से क्रोशिया को, ये धागे को निकालेंगे, दोनों लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई, ये हमारा रिंग बन गया। अब इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। उनको पीछे से हाइड करते जाएंगे। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाएं इसमें या डबल क्रोशिया बनाएं। ये देखिए, एक रिंग बन जाता है। ये पूरा रिंग हम बना लेंगे। हमको जितनी बड़ी भी मोटिव बनाना है उस हिसाब से हम बनाएंगे, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ये स्लिप स्टिच आपने सीख लिया। अब मैं आपको मैजिक रिंग बनाना सिखाती हूँ। मैजिक रिंग भी इसके लिए बहुत इजी होता है। जैसे हमें रिंग के अंदर 15 20 25 हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया या कुछ भी बनाना है, तो हमें अंदाज नहीं आता कि हम कितनी चेन का रिंग बनाएं। तो उसके लिए हम मैजिक रिंग बनाते हैं। मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, ये देखिए, बहुत आसान है।
ये ऊन को हम उंगली में पीछे से लेंगे। पीछे से लेने के बाद ये देखिए, इस धागे को, ये छोटा वाला धागा है, ये बड़े वाले धागे को हमने ऐसे पकड़ा, ऊन को हमने उंगली में पीछे से लिया, ऐसे करके आगे से लाके फिर हम इसको पीछे से लेके आए ऐसे। ये देखिए, इसका हमने क्रॉस बना लिया। ये देखिए, फिर से देखिए, ऊन को हमने पीछे से लिया ऐसे करके, फिर हम ऊन को आगे उंगली के पीछे से आगे से लेके पीछे की तरफ लाए और इसका एक हमने ये क्रॉस बना लिया। इस ऊन को हम अंगूठे से पकड़ लेंगे। फिर हम ये जो हमने रिंग बनाया, उंगली के ऊपर धागा है जो क्रॉस बनाया, उसके पहले वाला जो धागा है उसको लेंगे और ये जो ऊन के गोले के साथ जो धागा है उसमें से वो उस धागे को लेकर हम इसमें डालेंगे और क्रोशिया को ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। अब इसमें हमने चेन बनाकर रिंग नहीं बनाया है, जब हमने स्लिप स्टिच सिखाई थी आपको उसमें चेन बनाकर रिंग बनाया था। ये देखिए, ये एक रिंग बन गया। अब इसमें हम चाहे जितनी बार मर्जी इसको हम बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमको जितने भी इसके अंदर स्टिच डालने हैं, ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, 4 स्टिच डालने हैं, 6 डालने हैं, 10 डालने हैं, 15 डालने हैं, जितने भी डालने हैं उस हिसाब से आप रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, ये 3 बनाए, ये 4 बनाए, ये 5 बनाए। ये देखिए, बनाए मैंने क्रोशिया। ये एक और बना लेती हूँ, 6 बन गए। अभी मैं इसमें और बहुत सारे बना सकती हूँ। ये रिंग को हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। अब हम इसको, हमें जितने भी इसमें बनाने हैं सिंगल स्टिच या हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया, वो बनाने के बाद हम इस धागे को खींच लेंगे। ये आसानी से खिंच जाता है। ये देखिए, खिंच गया। अब यह रिंग हमारा छोटा हो गया। ये देखिए, इसको हम जितने मर्जी इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर से एक बार रिंग बनाना सिखाती हूँ आपको। ये देखिए, धागे को हमने ये पहली उंगली में पीछे से लिया, आगे लाकर फिर हम इसको पीछे ले गए और ये एक क्रॉस बना लिया। यहाँ पर इस धागे को हम अंगूठे से पकड़ लेंगे और ये जो क्रॉस बना है इसमें ये यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और इस वाली ऊन को लेकर क्रोशिया में से निकालेंगे। क्रोशिया को हम ट्विस्ट कर लेंगे और रिंग उंगली से धागे को निकाल कर हम इसमें जो भी हमको बनाना है हम बनाते जाएंगे। ये देखिए, मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 3 4 5, ये इसको भी हम साथ लेते जाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 16 15 16 20 25 30 जितने भी डाल सकते हैं इस रिंग में। ये बनाना बहुत आसान होता है। अब हमने को इतने चाहिए, हमने ये 16 डाले हैं, हमको 16 चाहिए। अब हम इसको धागे को खींच लेंगे, ये रिंग बन जाएगा। ये देखिए, रिंग बन गया। अब हम इसमें कोई भी मोटिव बना सकते हैं। इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ देंगे। जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे। ये देखिए, हमने पहली वाली चेन में डाला, क्रोशिया को निकाला। हम क्रोशिया को इसमें से निकाल के अब दोबारा नहीं डालेंगे, बस एक ही बार हमको इसमें डालना है। धागा लेकर हम ये चेन में से और इस लूप में से एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा सिंगल स्टिच हो गया। अब हम इसको देखिए, ये कितना अच्छा रिंग बन गया है। अब इसके ऊपर हम कोई भी मोटिव बना सकते हैं, जैसा भी हमको बनाना है वो बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, आपको समझ आ गया ना। देखिए कितना अच्छा बना है। आप इन सब की प्रैक्टिस करिए। ये बहुत बेसिक स्टिच हैं। हर प्रोजेक्ट में ये काम आते हैं। हर प्रोडक्ट जो भी आप बनाएंगे उसमें ये सब काम आएंगे। बेसिक स्टिच हैं। लूप, जो हमने स्लिप नॉट बनाई थी और चेन बनाई थी, वो हमारा हर प्रोजेक्ट में काम आता है। और ये रिंग, जो मैजिक रिंग है, स्लिप स्टिच है, ये हमारी अधिकतर, ये देखिए,
मोटिव बनाने में काम आती है। मोटिव का बेस है ये, इसको आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा बना है। आप लोग देखिए मैंने कितनी आसानी से सिखाया है, आप लोग भी बहुत आसानी से बना लेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा बनेगा। कल फिर मैं आपको इससे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी, या जो कुछ भी आप बनाना सीखना चाहते हैं वो मुझे बताइए, वो मैं सिखाऊंगी। क्रोशिया से कोई भी प्रोजेक्ट बनाना। ये देखिए, ये क्रोशिया का उधड़ भी जाता है आसानी से, ऊन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, उस ऊन को आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए खुल गया आसानी से, ना कोई नॉट पड़ी है ना कुछ पड़ा है। अगर आपने स्लिप नॉट ठीक से बनाई है तो वो आसानी से खुल जाएगी, ऊन बिल्कुल साफ रहेगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाता है। बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी सफाई आएगी, उतना जल्दी आप बना पाएंगे। नमस्ते।